हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्जेंट एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान की वीडियो में। आज है 1 जून 2021 और आज हम 1 जून 2021 से संबंधित सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसको भी वीडियो अच्छा लगे वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कॉमेंट करे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनी है हिमा कोहली। वैसे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत के सभी न्यायालयों में एकमात्र न्यायालय है जहाँ पर महिला न्यायाधीश है। फिलहाल भारत के सभी न्यायालयों में एकमात्र न्यायालय है जहाँ पर महिला न्यायाधीश है, वो है हिमा कोहली, जो तेलंगाना के उच्च न्यायालय में बनी है। अब हम तेलंगाना के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। विधानसभा की 119 सीटें हैं, लोकसभा की 17 सीटें हैं और तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार है काकतीय महोत्सव। तेलंगाना के प्रमुख टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में 3 टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व। और तेलंगाना की उच्च न्यायालय की अभी अभी महिला न्यायाधीश बनी है, वो बनी है हिमा कोहली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी युवा पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? जो लेखकों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई युवा पहल, यह पहल शुरू की गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हमारे फिलहाल के शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल अथर्स। यह इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि युवा की फुल फॉर्म यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल अथर्स। आजकल रेलवे, एसएससी, जीडी आदि एग्जामों में फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई 19 जुलाई 2020। हमारी देश में अब नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई है 19 जुलाई 2020 से। इस शिक्षा नीति की सिफारिश की थी कस्तूरी रंगन समिति ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर यह शिक्षा नीति बनी है? तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर यह शिक्षा नीति बनी है। और शिक्षा नीति पर खर्च है जो हमारे जीडीपी का 6% होगा। ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही सुकून की बात है कि अब हमारे देश की जीडीपी का 6% है जो शिक्षा पर खर्च होगा। और यह है जो 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है। मतलब 3 से 8 वर्ष तक, 8 से 11 वर्ष तक और 11 से 14 वर्ष तक और 14 से 18 वर्ष तक इनमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु सेवा योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है असम में। कहाँ शुरू की गई है? असम में। जिन भी बच्चों के माता पिता है जो कोरोना के कारण डेथ हो गई है, उनके बच्चों के लिए शिशु सेवा योजना शुरू की गई है। उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैरी कॉम ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो मैरी कॉम ने एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है। रजत पदक जीता है मैरी कॉम ने एशियाई चैंपियनशिप में। मैरी कॉम है जो भारत की एक बॉक्सर है जो 51 किग्रा में खेलती है, जो 51 किग्रा वर्ग में खेलती है और यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। मैरी कॉम को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री तीनों पदक मिल चुके हैं। ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि मैरी कॉम को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री तीनों पदक मिल चुके हैं। जो पद्म विभूषण जो इन्हें 2020 में ही मिला था। और एक और बड़ी गौरव की बात है कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में 8 पदक जीत चुकी है, जिनमें से 6 ये स्वर्ण पदक जीती है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि मैरी कॉम है जो लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीत चुकी है। और इन्होंने हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और ये 51 किग्रा वर्ग में खेलती है और मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है किस अनुच्छेद के अनुसार? किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति देश का प्रधानिक सुधान है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 52 के अनुसार। अनुच्छेद नंबर 52 के अनुसार राष्ट्रपति है जो देश का संवैधानिक प्रधान है। अनुच्छेद नंबर 53 के अनुसार राष्ट्रपति है जो देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद नंबर 54 के अनुसार इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव है जो निर्वाचन है जो अनुच्छेद नंबर 55 के अनुसार होता है, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है जो अनुच्छेद 55 के अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। राष्ट्रपति त्याग पत्र
अनुच्छेद नंबर 56 के तहत देता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है जो अनुच्छेद नंबर 72 के अंदर है। महाभियोग है जो अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर है और क्षमादान की शक्ति है जो अनुच्छेद नंबर 72 के अंदर है। उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श मिलता है जो अनुच्छेद नंबर 143 के अनुसार राष्ट्रपति है जिसको उच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति मानना या न माने ये उनकी मर्जी है। भारत में अब तक रामनाथ कोविंद है जो 14वें राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद है जो 14वें राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकमात्र राष्ट्रपति जो निरहुआ चुने गए हैं तो ये है नीलम संजीव रेड्डी है जो निरहुआ चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब हम दूध के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन है जो यूपी में होता है। विश्व में जो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन यूपी में होता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है, और श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति है जो 1970 में शुरू हुई थी। श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है, और ये 1970 में स्टार्ट हुई थी और दूध से संबंधित है। भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक यूपी में, और विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक भारत है। विश्व दुग्ध दिवस है जो 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल है हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल है हेराल्ड डोमर मॉडल। यह योजना है जो 1 अप्रैल 1951 से 30 मार्च 1956 तक चली थी। यह योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना की प्राथमिकता है तो इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसी योजना में भारत की पहली नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी थी, जो पश्चिम बंगाल में और झारखंड की संयुक्त परियोजना थी। बहुउद्देशीय मतलब जिसमें पानी और बिजली दोनों साथ साथ बनाई जाए उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यह दामोदर नदी पर बनी थी और यह पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना थी, जो भारत की पहली नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में व्यास परियोजना और भाखड़ा नाकल परियोजना भी बनी थी। आज हम अपने क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या और बढ़ाएंगे, 10 तक क्वेश्चन करेंगे। हम हर दिन 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पढ़ेंगे, और 1 क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, 1 क्वेश्चन है जो दिवस से पढ़ेंगे क्योंकि हर एग्जाम में दिवस पूछ लिए जाते हैं। 1 क्वेश्चन है जो हम पॉलिटिकल से पढ़ेंगे, और 1 क्वेश्चन साइंस का भी लेकर आऊँगा। धन्यवाद साथियों।